सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यह निर्देश इस निठल्ली और निकम्मी सरकार को दिया कि नगर निगम का चुनाव जितनी जल्दी हो कराया जाए। नाली बदबुदा रही है, कचरों का व्यवस्था बहुत बुरी फैल चुकी है और हमारी जो निवर्तमान पार्षद थी, जो कि धर्म देखकर काम करती थी, ऐसे पार्षद को हटाने की भी हमें आवश्यकता थी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड 4 की जनता बाहें बिछाकर खड़ी है कि मैं वहां आऊं और उनकी सेवा करूं। कोई इस निकम्मी सरकार को न चुनाव कराना था, न आज भी इसकी मंशा है चुनाव कराने की। बैलेट पेपर से कराने का सीधा मकसद है कि वो नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में धर्म देखकर कार्य किया जाता है। विगत 2 बार से एक धर्म विशेष की पार्षद हैं जो धर्म देखकर कार्य करती है। यहाँ तक कि जो वोटर हैं वहाँ के, जब उनके आवास पर जाते हैं तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं आपका कार्य क्यों करूँ। देवराज सिंह है, मैंने वार्ड 4 से आज नामांकन भरा है और सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यह निर्देश इस निठल्ली और निकम्मी सरकार को दिया कि नगर निगम का चुनाव जितनी जल्दी हो कराया जाए। क्योंकि जनता की अनेकों समस्याएं हैं, रोड की कमी है, नाली बदबुदा रही है, कचरों का व्यवस्था बहुत बुरी फैल चुकी है और हमारी जो निवर्तमान पार्षद थी, जो कि धर्म देखकर काम करती थी, ऐसे पार्षद को हटाने की भी हमें आवश्यकता थी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड 4 की जनता बाहें बिछाकर खड़ी है कि मैं वहां आऊं और उनकी सेवा करूं। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, दलगत चुनाव नहीं है, वैसे में क्या? मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, इस निकम्मी सरकार को न चुनाव कराना था, न आज भी इसकी मंशा है चुनाव कराने की। क्योंकि मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं पूर्व में वार्ड 4 का मैं खुद निवासी रहा हूं, मैं वार्ड 4 का ही वोटर था। अभी मेरे पूरे परिवार सहित मेरे मोहल्ले का वार्ड 4 से उठा करके 9 में रख दिया गया, जबकि मैं 4 का निवासी हूँ। मेरे अगल बगल के सभी लोग वार्ड 4 में। तो सरकार की क्या मंशा होगी, इससे आप समझ सकते हैं। और रही बात बैलेट की, ऐसी कौन सी कमी आ गई, ये क्या होता है, ईवीएम मशीन की, अभी भी पैट से कराने, ये बैलेट पेपर से कराने का सीधा मकसद है कि वो नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो, धांधली भ्रष्टाचार बढ़े। शहरों में भाजपा की वोट ज़्यादा है, क्या लगता है कि जेएमएम जो दावे कर रही है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जिस भी वार्ड में खड़े होंगे, मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस निकम्मी सरकार के जो भी समर्थक खड़े होंगे उनका जमानत जब्त होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस भी क्षेत्र से रह रहे होंगे वो निश्चित तौर पे विजयी होंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप चाहेंगे निराकरण करने की? मैंने तो सबसे पहले कहा कि मेरे वार्ड में धर्म देखकर कार्य किया जाता है। विगत 2 बार से एक धर्म विशेष की पार्षद हैं जो धर्म देखकर कार्य करती है। यहाँ तक कि जो वोटर हैं वहाँ के, जब उनके आवास पर जाते हैं तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं आपका कार्य क्यों करूं। मुझे सबकी सेवा करनी है, हम सबके साथ और सबका विकास नहीं, मैं सबकी साथ और सबकी विकास करने वाली पार्टी का एक कार्य करता हूं और मैं उसी विश्वास के साथ सबके साथ मिलकर काम करूं। बदले की भावना से मैं बिल्कुल बदले की भावना से कार्य नहीं करूंगा। अपील क्या करेंगे मतदाताओं से? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं वार्ड 4 के कि आप इस निकम्मी निठल्ली सरकार के समक्ष आप नगर निगम में वार्ड 4 से मुझे जिताएं, ताकि आपकी आवाज़, आपकी समस्याओं को मैं बुलंद कर पाऊं नगर निगम में और उन समस्याओं से आपको निदान हो सके। देवराज सिंह, प्रत्याशी वार्ड नंबर 4। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।